सारे ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ कि देखो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से 12th और ग्रेजुएशन दोनों पढ़े हो, मतलब 12th भी पास किए हो उसी से, इग्नू से, और ग्रेजुएशन भी, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है? अगर आप केवल ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर 12th किए हो तो भी आप एलिजिबल हो, ऐसा नोटिस में बताया गया है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप फॉर्म को ज़रूर भर लेना। लेकिन ध्यान रहे अगर आप 12th और ग्रेजुएशन दोनों इग्नू से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो प्लीज़ इस फॉर्म को मत भरना, ठीक है। भले आपके पास डिग्री होगी, उसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं हो माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कोई भी यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड किसी से भी पढ़ा हो वो सब इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, या स्टेट, सेंट्रल, या फिर प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ओके। और मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ कि आपका कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो, ओके। देखो सबसे पहले अगर आपको ग्रेजुएशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग तो अभी चल ही रहा होगा, जैसे आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया होगा, तो इसका कोई उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। देखो आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ओके। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, ओके, यहाँ पे देखो EWS इस तरह से कट परसेंटेज नहीं बताया गया है, जनरल का जितना परसेंटेज है उतना EWS का भी होना चाहिए, ओके। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, मैक्सिमम 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ओके। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपका 42% भी अगर है, मान लो इससे ज़्यादा है तो बढ़िया है, अगर 42% है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स कर सकते हो, ओके। इसके बाद हम बात करें तो जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट हैं, अगर उनका 40% भी आया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये तो था कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना परसेंटेज आना चाहिए ग्रेजुएशन में कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स कर सकें, ठीक है। ये उसके लिए था, तो आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि देखो अगर आपका परसेंटेज कम है, आप फॉर्म को भर रहे हो तो कोई महत्व नहीं है इस फॉर्म को भरने का, ओके। और बाकी गैप ईयर वगैरह के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आप ध्यान में रखो कि गैप ईयर का नंबर कटता है और गैप ईयर वाले का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सब मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देख लिया कि किसको कितना परसेंटेज लाना है, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।